पूरा मत उतारिए। हम तो नहीं कहते कि पूरी रामचरितमानस आप अपने अंतःकरण में धारण कर लीजिए, जितना हो सकता है हम प्रयास उतना करें तो सही। अभी तो मैंने प्रयास करना ही शुरू नहीं किया, और जब प्रयास करना ही शुरू नहीं करेंगे तो स्थान कैसे दे पाएंगे। आज भी वही कारण है, माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। बैठे बैठे सोहे काम रे पुके बैठे सोहे काम रे पुके हरे शरीर शांत रस जैसे हरे शरीर शांत रस जैसे बैठे सोहे काम रे कैसे बैठे सोहे काम रे कैसे हरे शरीर शांत रस जैसे हरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भले अवसर जानी पार्वती भले अवसर जानी कई संगो पई मात भवानी कई संगो मात भवानी जय सिया राम 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 जय। कैसे बैठे? शांत स्वभाव में भोलेनाथ बैठे। माता पार्वती को लगा कि भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। पार्वती मैया ने सोचा कि इतना सुंदर अवसर मुझे लगता है कि पुनः प्राप्त नहीं होगा, पुनः प्राप्त होगा भी कैसे, क्योंकि माता पार्वती जानती हैं कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था। भगवान वही तो अवतार लेकर के स्वयं माता पार्वती प्रकट हुई है। जान लिया कि भोलेनाथ बड़े शांत स्वभाव में प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। हाथ जोड़कर के भोलेनाथ के पास बैठ गई, बाबा मेरे मन में कोई प्रश्न है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो देवी? मैं कुछ चाहती हूँ। भोलेनाथ सहज उत्तर दे दिया, कहो देवी क्या पूछना चाहती हो, कहिए तो सही। तो भोलेनाथ ने जैसे ही, क्योंकि माता पार्वती जानती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में जो अपमान कर दिया सो तो हो गया, लेकिन अब मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। ये राम कौन है? फिर से वही चर्चा कर रही माता पार्वती, आखिर राम कौन है? लेकिन अब वो स्वभाव नहीं है माता, अब वो जानने की इच्छुक हो गई है।
भोलेनाथ ने कहा कि कहो कहो देवी, क्या पूछना चाहती हो, खुलकर कहिए। माता पार्वती ने कहा कि मैं राम के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कथा कहिए जिससे सबका कल्याण हो। और आजकल तो अगर किसी का पति थोड़ा सा प्रसन्न हो तो सबसे पहले एक ही बात कहेंगे कि हमें तो किसी मॉल में घुमा कर ले आओ। एक भी माता बहन बेटी कभी नहीं कहती अपने पति से कि जरा कहो तो जरा, वो प्रसंग बड़ा सुंदर था, आज मैं कथा में गई थी, आपने भी सुना होगा, जरा चर्चा तो करो सही। अच्छा, दुर्भाग्य आपका भी नहीं है, क्योंकि आपके जो देवता हैं उनको भी कथाएं पता नहीं है। संकट इस बात का भी है। कहते हैं ना, गांव देहात में जैसे अछू और तैसे बछू, ना इन पे कछू ना उन पे कछू। अब पहले हमें आगे चाहिए कोई कथा भगवान की। अगर कोई प्रश्न भी करे तो मुझे जब कथा आती ही नहीं है तो बताइए मैं कैसे सुना सकता हूं। इसलिए सबसे पहले तो मुझे कथा आनी चाहिए ना, और जब मुझे ही नहीं आएगी तो मैं सुनाऊंगा क्या। और किसी घर में तो ऐसा भी मैंने देखा है कि उनके देवता को, पति देवता को कुछ नहीं आता, लेकिन उनकी श्रीमती जी को कंठस्थ रामायण है, एक कांड पूरा कंठस्थ है। तो इस पर भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कम से कम तुम पढ़ तो ले रामायण। बंधुओं माताओं, ये बात वास्तव में अपने हृदय में उतारने की बात है। माता पार्वती स्वयं साक्षात भोलेनाथ की पत्नी देवी माता पार्वती, जो स्वयं में देवी हैं, उनके मन में भी, उनके भी हृदय में ये बात उठ गई कि मुझे राम जी के बारे में जानना चाहिए। आखिरकार ये राम जी कौन है, उनकी कथा सुननी चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी हमारे बंधु माता बेटी, इनके घर में, सबके घर में रामायण तो है ना। है कि नहीं है? किसके घर में नहीं है भैया? कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कर दिया। नहीं है तो मंगाइए, इतना पवित्र ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के बारे में जब भी हमें लगता है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है हमारे जीवन का, आप सहज रामायण खोल कर देख लीजिए, आपको रामायण पढ़कर देख लीजिए, जरूर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। मैं मंगलाचरण करता हूं, उसमें ऐसी 4 चौपाइयां मैं अपने मंगलाचरण में, संकीर्तन में बोलता हूं। वास्तव में जीवन से जुड़ी हुई वो चौपाई है। आप केवल एक बार मन बनाकर के राम की चर्चा में उतरने का प्रयास तो करिए। आज माता पार्वती भी केवल उन्होंने ऐसा नहीं की प्रपंचों वाली बात की हो, एक भी प्रपंच की बात नहीं की, सहज केवल राम की चर्चा करी। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं मुझे तो क्या बताना चाहिए, भोलेनाथ जब से मैं बिहार कर आई हूं तो यहां तो एक महल बनना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा। अरे वो उनका भी इच्छा हुई होगी कि घर में फर्श हो जाए, टाइल्स लग जाए, मार्बल लग जाए। इन्होंने ये प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो राम जी की चर्चा प्राप्त हो जाए, कैसे भी हो जाए। उनके मन में तो यही उत्कंठा।
भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, क्योंकि माता पार्वती बार बार एक ही प्रश्न करती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चले शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, राम सो अवध नृपत सोत सोई, राम सो अवध सोई, कीरज अगुण अलख कति कोई, कीरज अलौकिक कोई, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चले शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चले शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। माता पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि जो अवध में राजपुत्र हुए हैं ये कौन से राम हैं? ये वही राम है, ये सगुण है, निर्गुण है, ब्रह्म है, ये कौन है जो महाराज दशरथ के यहां जन्म लिया? क्या ये वही राम है? अगर ये ब्रह्म है तो इन्होंने शरीर कैसे धारण कर लिया? और शरीर में आकर के महाराज दशरथ के जो अवध के राजा हैं उनके पुत्र बनकर के इन्होंने ही रावण का भी वध किया। माता पार्वती के मन में ये भाव आ गया। एक एक बात पर माता पार्वती कहती हैं कि इनके बारे में मुझे जो जानने की लालसा है उसको प्रभु जरा विस्तार से बताइए। प्रभु के निर्मल यश का गुणगान करिए, प्रभु के निर्मल गुण का गुणगान करिए। भोलेनाथ ने शांत भाव में माता पार्वती के प्रश्नों पर प्रश्न निकल रहे हैं, उनको बड़े सहज रूप से सुन रहे हैं। और सहज रूप से जब सुन रहे हैं माता पार्वती कहती हैं कि बाबा आप तो विस्तार से एक एक बात बताओ, आखिरकार ये राम कौन है? बाबा उनकी जन्म की कथा बताओ, उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, उनके बाल चरित्र की कथा कहो। भगवान भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि माता पार्वती अपने मन से जानना चाहती हैं कि राम जी के बारे में, ऐसा नहीं कि व्यंग में जानना चाह रही हो ना, वो तो राम जी के अनुग्रह को जानना चाहती हैं, राम जी के प्रेम में सराबोर होना चाहती हैं, राम की भक्ति में विलीन होना चाहती हैं, राम जी को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहती हैं। भगवान से कहा भोलेनाथ से, बाबा सारी कथाएं आप विस्तार से कहो। भोलेनाथ ने सहज बैठ गए संभल करके और कहा
क्योंकि जब कथा प्रारंभ की जाती है तो उसके पहले मंगलाचरण बोला जाता है, और जब मंगलाचरण बोला जाता है तो भोलेनाथ भी कथा कहने के लिए मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, जानते हो मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण होता है जिसके मंगलमयी आचरण का गुणगान किया जाए। भगवान के मंगल स्वरूप है, मंगल दर्शन है, उनके आचरण का वर्णन होता है, गुणगान होता है, उसी का तो मंगलाचरण होगा। कभी आपने सुना है कि रावण का मंगलाचरण हुआ हो? कभी दैत्यों का, राक्षसों का मंगलाचरण होगा? भगवान की पवित्र कथा जो प्रारंभ होती है उनका मंगलाचरण होता है। भगवान की दिव्य कथा है उसका मंगलाचरण होता है। सहज किसी का मंगलाचरण नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताएं कि कोई सहज सरल व्यक्ति हो तो उसके बारे में लोग बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि उसका मंगल आचरण है, उसका सरल आचरण है। उस जगह पर कोई भी हो, और वही अगर दैत्य प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो उनके बारे में सहज व्यक्ति कह देते हैं देखो भैया उनकी बात मत करो, उनकी बात में सुनना भी नहीं चाहता। तो इसीलिए तो जो मंगलाचरण हमारा होता है वो भगवान के मंगल आचरण का गुणगान होता है। इसलिए आज भोलेनाथ भी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर, तो मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया। वंदौ बाल